अगली खबर श्रावस्ती से आ रही है, जहां श्रावस्ती पहुंचे ज्योति मठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने गौ संरक्षण और राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने गौ माता की रक्षा को राष्ट्रीय दायित्व बताते हुए सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए और राम मंदिर चंदा मामले में पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग की। श्रावस्ती दौरे के दौरान विभिन्न स्थानों पर उनका भव्य स्वागत किया गया। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का काफिला इकोना बाईपास होते हुए श्रावस्ती पहुंचा। आरके हॉस्पिटल के निकट आयोजित पदुका पूजन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद वे भिनगा पहुंचे, जहां काली मंदिर में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होकर सनातन धर्म की परंपराओं के संरक्षण का संदेश दिया। मधुबन मैरिज लॉन में आयोजित कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सर्वजीत यादव, सांसद राम शिरोमणि वर्मा, विधायक इंद्राणी वर्मा सहित सपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने शंकराचार्य का स्वागत किया। इस दौरान विधायक इंद्राणी वर्मा ने पदुका पूजन भी किया। सभा को संबोधित करते हुए शंकराचार्य ने गौ संरक्षण और भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा की आधारशिला बताया। पत्रकारों से बातचीत में शंकराचार्य ने कहा कि लोगों से संवाद स्थापित कर गौ रक्षा के मुद्दे पर मतदान करने की अपील की जाएगी। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर गौ संरक्षण की अपेक्षित परिणाम दिखाई नहीं दे रहे। राम मंदिर निर्माण के लिए जुटाए गए चंदे को लेकर उन्होंने ट्रस्ट में बदलाव और पारदर्शिता की आवश्यकता जताई। वहीं यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर भी उन्होंने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। श्रावस्ती जनपद में आज जगत गुरु शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज जी का काफिला इकौना और भिनगा पहुंचा। भिनगा के मधुबन मैरिज लॉन में उनका काफिला पहुंचा, जहां पर उनके पादुका का सपा विधायक इंद्राणी वर्मा और सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने पूजा अर्चना किया। जिसके बाद उन्होंने वहां पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए 2027 में विधानसभा चुनाव को लेकर के घोषणा की और कहा कि 2027 में जो भी हमारी गौ माता को गौ राष्ट्र घोषित करेगा उसी को वोट करना होगा। भाजपा सरकार पर उन्होंने हमला करते हुए कहा कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी हुआ है वो भाजपा के ही लोगों ने वहाँ पर चोरी की है। वहाँ पर पहले मंदिर होता था जहाँ साधु और संत पूजा करते थे, लेकिन अब भाजपा ने अपना कार्यालय बना रखा है। मौजूद लोगों को अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ने गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की शपथ भी दिलाई। साथ ही भिनगा में एक गौशाला निर्माण कराने की भी बात कही। श्रावस्ती से TNI 24 के लिए प्रदीप गुप्ता के लिए। बिहार में चारा घोटाला हुआ था ना, उसको आप लोगों ने नाम दिया, उसको एक स्टोरी बना दी कि चारा घोटाला। असल चारा घोटाला तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 2000 करोड़ निकले हैं जी बजट में। कहाँ गया 2000 करोड़ जब हमारी गौ माता को नहीं मिल रहा है? चरही खाली है, पानी का टैंक सूखा हुआ है, तो आखिर जा कहाँ रहा है ये पैसा? इसका मतलब है कि 2000 करोड़ गाय के नाम से खजाने से निकाले गए और उनकी बंदरबांट हो रही है। महाराज जी 2027 में बदलाव हो जाएगा इस बार? बदलाव तो अवश्यम्भावी है। चाहे पार्टी अपने में बदलाव करे कि अपनी गलती को सुधारे, तो भी हम कहेंगे कि ये बदलाव हुआ। और अगर पार्टी अपने आप को नहीं सुधारती है तो वो जाएगी, स्वाभाविक है, फिर उसको भी बदलाव ही कहा जाएगा। महाराज जी अगर वो बदलाव करते हैं तो आप माफ कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे। हमें उनसे क्या दुश्मनी है? हमें तो गौ माता का काम चाहिए, वो कर दें। हम जैसे उनकी आलोचना कर रहे हैं ना, जैसे कड़े कड़े शब्द बोल रहे हैं,